हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड राम राम सभी को। और आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज जो है अहोई अष्टमी है। और आज मैंने भी व्रत रखा है पहली बार, क्योंकि एज अ न्यू मॉम ये बहुत ही मैंने सोचा हुआ था पहले से ही। कुछ लोग जो है बच्चा होने के बाद व्रत रखते हैं, कुछ लोग अहोई का व्रत पहले भी रखते हैं। मतलब बेबी होने से पहले भी कुछ लोग रखते हैं, कुछ लोग बेटा होने के बाद रखते हैं। तो कुछ आजकल लोगों की सोच बदल रही है, बेटा बेटी में डिफरेंस ना करके दोनों के लिए रखते हैं। तो मैंने सोचा था बेटा हो या बेटी हो, कुछ भी हो, मैं ये व्रत तभी स्टार्ट करूँगी जब बेबी हो जाएगा। तो एज अ मोम ये बहुत अच्छी फीलिंग है। फर्स्ट मेरा अहोई अष्टमी का व्रत है अपनी बेटी के लिए। छोई 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 चल रही है, इसकी चल रही है सोई सोई यहाँ पे। और ये जब उठेगी तभी मैं इसको रेडी करूँगी, और तभी मैं खुद भी रेडी होंगी, सूट वगैरह देखूँगी क्या डालना है। अहोई अष्टमी का जो व्रत होता है, इसकी अहमियत आपको माँ बनने के बाद ही पता चलती है। पहले हमारी माएँ हमारे लिए व्रत रखती होती थी, तब हमें इतना वो नहीं था। पर अब एज अ मतलब माँ बनने के बाद मेरे को इस फास्ट की इम्पोर्टेंस समझ आई है, उसकी क्या फीलिंग्स होती है वो समझ आई है। तो एक बच्चा तो अभी सो रहा है, चलो फटाफट आपको फिर दूसरे बच्चे से मिलवा के आती हूँ, शहरी से। वो क्या कर रहा है, वो बेचारा भी मेरा बच्चा है। ओ शेर, क्या हो रहा है? सोई सोई चल रही है? तेरी भी सोई सोई चल रही है क्या? हम्म। ओ शेरा, चलो आओ। मैंने बचपन से देखा है कि क्योंकि मैं गांव से हूँ, वहाँ पे क्या होता था कि जैसे व्रत रखते थे होली का, तो बोलते थे सिर्फ ये व्रत बेटों के लिए रखा जाता है, जिनका बेटा है वही रख सकते हैं। हालांकि तब से अब में बहुत चेंजेस आए हैं। अब जो है बेटा बेटी में लोग डिफरेंस नहीं करते। अब मतलब एज अ वुमेन तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम खुद भी बेटी ही हैं। पर फिर भी मैंने देखा है कि बहुत से लोगों की सोच अभी भी वही है, अभी भी वो नहीं चेंज कर पा रहे अपनी सोच को। जब हमारी बेटी हुई तो इतनी फ़नी चीज़ें कुछ कुछ हुई हैं। मतलब बहुत से लोगों ने तो ऐसे विश किया कि अच्छा बेटी हुई है, चलो कोई बात नहीं, पहला बच्चा है, जो भी हो जाए। मतलब आप अरे 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 अरे, क्या हुआ? आप क्यों रोए? आप क्यों रोए? नहीं 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 नहीं, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? ये तो फिर से सो गई है दूध पी के। और एज अ न्यू मॉम मैं इस फेज़ को बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही हूँ। बाकी मैं बात कर रही थी बेटा और बेटी वाली चीज़ पे। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो सबको ही मतलब होता है ना कि थोड़ा मैं धीरे बोलूँगी इसकी वजह से, कि औरतें प्रेडिक्ट करती हैं कि आपको बेटा होगा बेटी होगी। आपके मतलब प्रेगनेंसी के सिम्टम्स और साइंस सिम्टम देख के प्रेडिक्ट करने की कोशिश करती है। तो मुझे ना सब यही बोलते थे कि बेटा होगा बेटा होगा। और मैं जब भी कोई मुझे ऐसे बोलता था कि तुम्हें बेटा होगा 100%, तो मैं उसको ये बोलती थी प्लीज़ मेरे सामने ये मत बोलो कि मुझे बेटी चाहिए, मुझे पहली बेटी चाहिए, उसके बाद बेटा हो जाए कोई इशू नहीं है, बेटा हो बेटी हो दूसरी भी कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे पहली बेटी चाहिए। क्योंकि मुझे बहुत होता है कि उसकी अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनाऊँ, हम दोनों सेम ड्रेसेस पहने, और उसके लिए ये हेयर क्लिप्स, ये सब कुछ कितनी क्यूट क्यूट सी चीज़ें होती हैं। और फिर जो एक बेटी का बॉन्ड होता है ना माँ के साथ, वो बेटे का बहुत ही रेयर होता है। कुछ जगह होता भी होगा, पर वो बहुत ही रेयर होता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक मतलब बेटी का होना ज़रूरी है। हमेशा रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही बोलती थी भगवान जी सबको गलत साबित कर दो, और आप ये दिखा दो कि आपके अलावा और कोई नहीं जानता कि क्या होगा। तो मुझे बेटी चाहिए, सबको गलत साबित करके बेटी ही चाहिए। और जब मैं हॉस्पिटल जा रही थी, मैं तब भी यही सोच रही थी कि बेटी हो जाए बेटी हो जाए, और भगवान ने मेरी सुन ली है। और मैं इस चीज़ से बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। तो मैं बात कर रही थी बेटा और बेटी से रिलेटेड चीज़ों पे। हालांकि पहले से ही मैं इस चीज़ के बहुत वो रही हूँ कि आपको बेटा और बेटी में इक्वालिटी रखनी चाहिए। सब लोग यही मान के चलते हैं ज़्यादातर आज के टाइम में, पर फिर भी कुछ लोग हैं ऐसे, कुछ स्पेशली जो पुराने लोग हैं हमसे पहली जनरेशन। हालांकि मैं गांव में रहते हुए भी जिस फैमिली में पली बड़ी हूँ, हमें तो बेटियों को, हम 3 बहन भाई हैं, 2 बहन 1 भाई,
हमें मतलब दोनों बहनों को ज़्यादा प्यार मिलता था अपने भाई से। भाई को डांट पिटाई खूब मिलती थी पर हमें नहीं। तो हमारी फैमिली में तो हमेशा बेटियों को ज़्यादा प्यार मिला है। इवन उस एनवायरनमेंट में रहते हुए मेरे दादा दादी की सोच भी ऐसी नहीं थी। वो लोग भी हमको उतना ही प्यार करते थे जितना मेरे भाई को करते थे। हालांकि दादा दादी का ज़माना पुराना था, गांव में लोग आज भी बेटा बेटी में डिफरेंस करते थे। तो उस टाइम पे जब हम छोटे थे तब तो और ज़्यादा था, हम देखते थे अपने आसपास। पर फिर भी हम टचवुड हमारी फैमिली ऐसी रही कि उसमें ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मैं भी वैसी ही हूँ। तो मुझे बुरा लगता है जब कोई ऐसी चीज़ें बोलता है। और मेरे साथ अभी हाल ही में मैंने कुछ चीज़ें नोटिस करी हैं इसके होने के बाद कि एक बार तो हॉस्पिटल मतलब बाकी लोगों का तो छोड़ दो, आप ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते रिलेटिव्स या किसी का, पर हॉस्पिटल का एक केस मैं डिस्कस कर सकती हूँ। हम जैसे ही मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई 22 को आई थिंक, तो 23 को 19 को ये हुई थी, 22 को डिस्चार्ज हुए, 23 को वापस हमें जाना था इसके कुछ टेस्ट कराने। तो मैं हॉस्पिटल गई थी। एक तो 3-4 दिन ही हुए थे डिलीवरी को, तो थोड़ी प्रॉब्लम भी थी बट जाना पड़ा इसको लेके। तो जैसे ही हम वहाँ गए, मैं बैठी थी, वरुण कुछ रिसिट वगैरह ले रहे थे, पे कर रहे थे कहीं पे टेस्ट के लिए। तो एक औरत ने मेरे को बोला कि ऐसे ही मतलब सब पूछते हैं उस दौरान, पहला बच्चा है, यहाँ पे हुआ है, बेटा है बेटी है। तो उन्होंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा बेटी है। तो बोली कि आजकल बेटियाँ बहुत हो रही है, जहाँ सुनो बेटी हो रही है। तो मुझे बुरा लगा। मैंने कहा तो क्या हुआ, अच्छी बात है। कहती अच्छा तुम्हारा पहला बच्चा है ना इसलिए। मैंने कहा नहीं, दूसरा भी होता और बेटी होती तो भी मेरे लिए ओके था। तो फिर उनको मतलब मुझे गुस्सा आ गया इस लाइन पे उनकी। तो फिर वो चुप हुई, खैर अदरवाइज़ ऐसे चीज़ें बोले जा रही थी। तो ऐसा होता है बहुत, पता नहीं लोगों की सोच क्यों नहीं बदल पा रही है। बेटियाँ इतना ज़्यादा करती हैं अपने माँ बाप का, इवन बेटों से भी ज़्यादा करती है कुछ केसेस में। फिर भी पता नहीं लोगों की सोच कब बदलेगी कब वो परिवर्तन आएगा। आज भी वही सोच है, आज भी वही चीज़ें, कुछ चीज़ें हमारे समाज में ना आज भी ऐसी हैं जिनको बदलने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है इसमें हमारी जनरेशन बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। आले आले उठ गए आप, उठ गए हैं, हैप्पी होई, हैप्पी हैप्पी होई। छोने कपड़े पहनने हैं, छोने छोने कपड़े पहनने हैं का? खेल खेल के अच्छे अच्छे मुँह बना रहे हो, कैसे अच्छे मुँह बना रहे हो। मम्मी ना इसको बात करना सिखा गई है। मेरे को नहीं इतना होता था पहले, पर अब इसके साथ बातों बातों करना पड़ता है। ये तो सो गई है और अब मैं अपने लिए कुछ लेके आती हूँ खाने पीने का। नारियल पानी पीती हूँ और देखती हूँ शेर वो क्या कर रहा है। तो मैं हो गई हूँ रेडी एकदम। जो अब वो वाला टाइम नहीं मिलता कि इसके साथ ये सूट, इसके साथ ये इयररिंग्स, ये चूड़ियाँ पहननी है। जो हाथ लगता है फटाफट से वो पहन लेती हूँ। जैसे ही अच्छी नींद में सोई थी तो मुझे मौका मिल गया, मैंने ये सूट पहन लिया क्योंकि ये ही एक जो मुझे था सामने फटाफट से मिला, और यही चूड़ी सामने रखी थी तो मैंने यही पहन लिया। तो मुझे लगता है ये उठने वाली है, तो अब मैं इसको भी रेडी करूँगी जैसे उठेगी ये। मैं थोड़ा लेट ही रेडी करने का सोच रही हूँ क्योंकि जो ड्रेस मैंने पहनानी है उसमें डाइपर लगाना है, और मैं इसको पूरा दिन डाइपर फ्री रखती हूँ। रात को 11 बजे अराउंड सोने से पहले डाइपर लगाती हूँ। तो मैं अभी जितना हो सके उतना लेट कोशिश कर रही हूँ कि इसको पहनाऊँ ताकि ये कई घंटों तक डाइपर फ्री रह सके। तो अभी देखती हूँ, अगर अभी उठ गई तो अभी फटाफट से इसको रेडी कर दूँगी। उठ गए हैं बच्चा पार्टी, और आज हम पहनने वाले हैं ये वाली ड्रेस। सो क्यूट, ये मैंने सही की थी उस दिन यहाँ से। हाँ हाँ हाँ, बस अब फटाफट से पहनते हैं, रेडी होकर फिर मिलते हैं। वो बाहर अपनी दादी के साथ रो रही है और मैं तब तक ये सब सही करती हूँ, सब समेटती हूँ। बेड की हालत बहुत बुरी है, ये सब फैला पड़ा है, ये सारा सही करती हूँ। ऐसे मेरा सही ऑल सेट। अब उसको जाके देखती हूँ देवी को। रेडी, ठीक है। तो मम्मा खाएगी पपाया, पपाया टाइम। शाम का टाइम हो रहा है और अब देखना है कि क्या बनेगा। अभी तक तो मम्मी बना रही थी सब्ज़ी, पर आज मैंने मम्मी को बोला है कि आप काट के रख दो, मैं बस तड़का लगा दूँगी ताकि थोड़ा टेस्ट बदल जाए, अपने हाथ का टेस्ट वापस आए। तो आज पहली बार मैं, जब से डिलीवरी हुई है तब से आज पहली बार मैं कुछ किचन का काम करने वाली हूँ। आई थिंक गोभी की सब्ज़ी बनाएंगे। तो चीज़ याद आई मुझे अभी अभी जब हम दोपहर में कथा पढ़ रहे थे ये अहोई अष्टमी की,
मैं बात करी थी बेटा और बेटी को लेकर सोच के ऊपर, तो उसमें कथा पढ़ते टाइम भी सिर्फ बेटों का जिक्र था कि बेटों के लिए व्रत रखा, या मतलब ऐसा हुआ, बेटे ये हुए। तो आई थिंक वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड तो बेटे के लिए ही थी, उसमें भी बेटी का कहीं जिक्र नहीं था। और ये मुझे बड़ा अजीब लगा, तब समझ आया कि अगर चेंजेस होंगे तो यहीं से होंगे। इस तरह की हर एक चीज़, जो पुरानी कथा कहानी जो भी है, हमें वहीं से बदलाव करने पड़ेंगे, तभी जाके हमारे आज वाले समाज में चेंज हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो छोने कपड़े पहन के रोआ पिट्टी नहीं करनी थी, नहीं, वही बोला, नहीं करनी थी। ठीक है, पूरी बात सुननी होती है पहले, रोआ पिट्टी नहीं करनी है इतने छोने छोने कपड़े पहन के। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना। रेडी 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 रेडी। शेरी इज वेटिंग फॉर डैडू। शेरी वेट कर रहे हो, हैं? वेट कर रहे हो? अरे मेरा बच्चा, मेरा मासूम सा बच्चा, कर ले वेट बैठ के। अभी सब्जी बनाते बनाते मेरा मन कर गया है कि मैं थोड़ा सा हलवा भी बनाऊं, तो सूजी और बेसन वाला थोड़ा हलवा भी बनाती हूँ। मन कर गया वो खाने का, बहुत दिन हो गए। हलवे की तैयारी, हलवा भी ऑलमोस्ट रेडी, बस अब इसमें ड्राई फ्रूट्स डालना है। मम्मी को सूट और खाना पूछ के दे दिया, अब मेरी बारी। बहुत दिनों के बाद मैं अपने हाथ का खाना खा रही हूँ, और हलवा, स्पेशली हलवा मुझे बहुत पसंद है। दिखाती हूँ कैसी बनी है। हाँ,